Good morning. Today we will discuss about triangular wave generator. Triangular wave generator means एक ऐसी सर्किट जहाँ पे वेवफॉर्म आपको मिले ट्रायंगल लाइक दिस। तो हम लोगों ने देखा हुआ है कि अगर कोई भी डिवाइस आपने देखा हुआ है कि अगर स्क्वायर वेव पल्स इंटीग्रेटर में अगर अप्लाई करो, इंटीग्रेटर की सर्किट आपको पता है, स्क्वायर वेव अगर अप्लाई करोगे तो आउटपुट में क्या आता है इंटीग्रेटर के, ट्रायंगुलर वेव। सपोज इंटीग्रेटर दिस इज अ इंटीग्रेटर। तो अगर स्क्वायर वेव आपको पता चल जाए और एक इंटीग्रेटर आप लगा दो, डिफरेंशिएटर आप जानते हो, इंटीग्रेटर अगर अप्लाई कर दो तो आउटपुट में क्या आ जाए, ट्रायंगुलर। स्क्वायर वेव के लिए हम लोगों ने अभी मल्टी वाइब्रेटर पढ़ रहे हैं, तो जनरली प्लस बी सेट और माइनस बी सेट अगर एक कंपैरेटर अगर हम इसके पहले अप्लाई कर दें, एक ऐसी डिवाइस, सपोज दिस इज ए कंपैरेटर या स्मिथ ट्रिगर जनरल बात करें, तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि आउटपुट में क्या आ रहा है, प्लस बी सेट एंड माइनस बी सेट, मीन्स स्क्वायर वेव मिल सकती है यूजिंग कंपैरेटर। अब बेटा देखो, अगर एक कंपैरेटर मिल जाए आपको तो उससे स्क्वायर वेव आ जाएगा। स्क्वायर वेव अगर आ रहा है तो अगर इंटीग्रेटर मिल जाए तो आपको ट्रायंगुलर वेव मिल सकता है। सेम कंसेप्ट पे ये सर्किट डिज़ाइन है। देखिए, एक कंपैरेटर, फर्स्ट A1 इज कंपैरेटर हमने बताया हुआ है, इसमें ट्रिगर मीन्स दो टर्मिनल के वोल्टेज को कंपेयर करते हैं, V1 और V2। यहाँ पे हमने इस टर्मिनल का नाम दिया है V1 और इस टर्मिनल का नाम दिया है V2। अब A1 लाइक अ स्मिथ ट्रिगर और कंपैरेटर, तो सपोज वोल्टेज एट दिस टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल इज V1 एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज इज V2। अब देखो, जैसे यूजिंग आउटपुट ऑफ दिस कंपैरेटर इज V01, हमने एज्यूम किया हुआ है V01, और जानते हो कंपैरेटर में जो हम यहाँ का नॉन इन्वर्टिंग का पोटेंशियल एज्यूम करते हैं यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर, तो हमने यहाँ पे देखिए V आउटपुट से एक R1 रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, R1 वैल्यू का, सिमिलरली R2 वोल्टेज, R1 R2, इसके क्रॉस हम वोल्टेज एज्यूम किया है V2। और V1 जनरली हमने किस पोटेंशियल पे कनेक्ट कर दिया है, 0, ग्राउंड से कनेक्ट, मीन्स पोटेंशियल एट दिस टर्मिनल इज V1 इज इक्वल टू 0। अब 0 और ए V2, अगर V2 0 से ज़्यादा है तो कंपैरेटर है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे ज़्यादा हायर है तो प्लस बी सेट। अगर इस टर्मिनल पे V2 की वैल्यू निगेटिव आ जाए तो यहाँ पे क्या आने लगेगा, माइनस बी सेट। अगर ये 0 है, ये निगेटिव हो जाए V2 टर्मिनल, तो निगेटिव टर्मिनल इज हायर देन पॉजिटिव टर्मिनल, तो आउटपुट क्या आएगा, माइनस बी सेट। सम मिनिमम अरेंजमेंट। तो देखो, स्मिथ ट्रिगर और कंपैरेटर की सर्किट A1 को ध्यान से देखिए, तो इस सर्किट से हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, आइदर बी प्लस बी सेट, आइदर बी माइनस बी सेट। तो इस आउटपुट को, दिस इज आउटपुट ऑफ A1 जो मीन्स कंपैरेटर, A1 कंपैरेटर हो सकता है, वो है A1 इज अ कंपैरेटर। क्यों? क्योंकि आपको स्क्वायर वेव पल्स चाहिए, कंपैरेटर, या आर स्मिथ ट्रिगर जनरली आप बोलते हो, आर स्मिथ ट्रिगर A1। तो यहाँ से इस सर्किट द्वारा, ध्यान से देखिए, इस सर्किट द्वारा आपने क्या जनरेट किया, B01 प्लस बी सेट माइनस बी सेट, मीन्स स्क्वायर पल्स। अब यहाँ पे हमने बताया था कि स्क्वायर पल्स जनरेट हो गया है, उसको आप इंटीग्रेटर में अगर इनपुट में अप्लाई करोगे तो आउटपुट में क्या आएगा, ट्रायंगुलर पल्स आएगी।
जो कि हमारा टॉपिक का नाम है, दैट इज़ अ ट्रायंगुलर वेव जनरेटर। अब देखो बेटा, डिफरेंशिएटर में एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा होता है, इंटीग्रेटर में एक कैपेसिटर यहाँ पे फीडबैक एलिमेंट में। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेटर की एक सर्किट बनाया है जिसका इनपुट रेजिस्टेंस आर आई और A2 कॉन्फ़िगरेशन वर्क एज अ इंटीग्रेटर। फीडबैक में जो कैपेसिटेंस हमने यूज़ किया है दिस इज डिनोटेड एज CF, एंड फीडबैक में रेजिस्टेंस जो यूज़ किया हुआ है दैट इज़ अ RF। वैल्यू ऑफ फीडबैक रेजिस्टेंस इज RF। और इस इंटीग्रेटर का जो आउटपुट हमने दिखाया है दिस इज़ अ B02। B02 इज़ द आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर इज़ ट्रायंगुलर पल्स। तो यहाँ पे हम एक पिक्चर फॉर्म में दिखाया हुआ है, आउटपुट ऑफ दिस इंटीग्रेटर इज़ दिस लाइक अ ट्रायंगुलर पल्स in y axis that is a time axis and x axis that is a time axis and y axis that is the output of this। अब बेटा इसी को वर्किंग हम लोग मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। इसमें देखो बेटा, यहाँ पे इस सर्किट जो इंटीग्रेटर वाली सर्किट को है हाफ पार्ट ऑफ दिस, एक केवल एक रेफरेंस वोल्टेज, देखो आउटपुट ऑफ दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू R2। तो मीन्स इस पूरी सर्किट को हम एक V रिफरेंस वोल्टेज से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, V रिफरेंस, जिससे कंपैरिजन मैथमेटिकली आसान हो जाए। तो यहाँ पे एक V रिफरेंस जनरेट कर रहा है, अभी हम नहीं दिखा रहे हैं, ये माइनस V रिफरेंस जहाँ स्विंग करता है उसी वोल्टेज को V रिफरेंस, आइदर भी पॉजिटिव V रिफरेंस आइदर भी माइनस निगेटिव V रिफरेंस ये जनरेट करेगा, अभी हम बताएंगे। तो आपको बेसिक समझना चाहिए, दैट इज़ अ कंपैरेटर जनरेट ए स्क्वायर वेव पल्स एंड दिस इज ए इंटीग्रेटर। व्हेन वी अप्लाई द इनपुट इज a square wave pulse, then we get output is in triangular pulse from swing minus V reference to V reference, this is the output voltage। अब देखो इसको केस वाइज हम स्टडी करेंगे कि एक बार सपोज हम मान लेंगे कि B01 की वैल्यू प्लस B सेट आ रही है, एक बार केस नंबर 2 में हम ये अज्यूम करेंगे कि B01 की वैल्यू माइनस B सेट आ रही है। तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, तो देखिए यही केस वाइज हमने अज्यूम किया हुआ है। V01 की वैल्यू यहाँ पे ध्यान से देखिए, लेट केस ऑपरेशन केस नंबर 1 लेट V01 इज इक्वल टू प्लस B सेट, मीन्स ये हम मान ले रहे हैं कि पहले से V01 की वैल्यू प्लस B सेट है। देन आउटपुट B02 डिक्रीजेज लीनियरली थ्रू माइनस B सेट, देखिए आउटपुट क्या डिक्रीज कर रहा है, लीनियरली थ्रू माइनस B सेट। मीन्स यहाँ पे इस वेवफॉर्म से आपको क्लियर हो सकता है, जैसे B01 प्लस B सेट आ रहा है तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आउटपुट लुक लाइक दिस, मीन्स डिक्रीज फ्रॉम माइनस B सेट तक। अब देखो बेटा यहाँ हमने यही लिख दिया है प्लस B सेट, अगर आपका B01 प्लस B सेट है तो आउटपुट B02 डिक्रीजेज लीनियरली टूवर्ड्स माइनस B सेट, और कहाँ तक जा रहा है माइनस B रिफरेंस। यहाँ पे क्या जूम हो रहा है, माइनस V रिफरेंस, मीन्स जो इंटीग्रेटर की सर्किट है बिहेव एज अ निगेटिव V रिफरेंस एट दिस टर्मिनल, मीन्स इंटीग्रेटर को हम केस नंबर 1 से भगा दे रहे हैं और यहाँ पे वोल्टेज क्या अप्लाई कर रहे हैं, माइनस V रिफरेंस केस नंबर 1, जब इसका आउटपुट आप प्लस B सेट एज्यूम कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो सिंपली V01 आपने एज्यूम किया प्लस B सेट, और यहाँ पे जो R2 सर्किट है, जो इंटीग्रेटर की सर्किट है, इट बिहेव एज अ निगेटिव रेफरेंस वोल्टेज, जो जनरेट कर रहा है निगेटिव रेफरेंस वोल्टेज, और एंटायर सर्किट विल बी सेम। अब देखो बेटा B1 पे ज़ीरो पोटेंशियल है बिकॉज इट कनेक्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड टर्मिनल, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल आपने माना है V02। तो एक बार अगर यहाँ पे प्लस B सेट है, देखो दो वोल्टेज सोर्स हैं, एक प्लस B सेट है और एक माइनस B रेफरेंस। यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम एक बार
वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाओ, R1 R2 है तो आप जानते ही हो इस V2 की वैल्यू का वोल्टेज क्या हो जाएगा, R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 बी साइड। ठीक, अब इसको ग्राउंड मान लो, इस वोल्टेज सोर्स के कारण वोल्टेज क्या आ रहा है, यहाँ पे R1 के क्रॉस V2 है तो इसमें R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये आपने नेटवर्क में पढ़ा हुआ है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के कारण आप V2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सुंदर बनाइए, R2 बाई R1 को हम लोग जनरली क्या एज्यूम कर रहे हैं, बीटा इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो अगर R1 प्लस R2 कैलकुलेट करना हो, R1 अपान R1 प्लस R2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बीटा, तो इसको 1 माइनस बीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, तो इसको थोड़ा और सुंदर बनाइए, तो इसको हमने बीटा लिख दिया, B2 इज इक्वल टू बीटा बी सेट। अब माइनस ये वाला यहाँ पे लगाया, 1 माइनस बीटा, इसको R1 अपान R2 प्लस R2 बी रेफरेंस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमने V2 इस टर्मिनल का वोल्टेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, VID, डिफरेंस बिटवीन VID की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एट इनपुट टर्मिनल V2 माइनस B1 आपने 0 ही एज्यूम कर लिया है, तो B2 मीन्स B2 डिसाइड द आउटपुट ऑफ दिस कंपैरेटर। अगर B2 पॉजिटिव है तो प्लस बी साइड, B2 निगेटिव है तो माइनस बी साइड पे आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे हमने कहा बेटा देखो, V2 अगर इफ़ 1 माइनस बीटा बी रेफरेंस इज ग्रेटर दैन बीटा बी साइड, सपोज ऐसी कंडीशन बनती है कि ये निगेटिव वाला टर्मिनल बीटा बी साइड से ज़्यादा हो जाएगा, तो B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B2 की वैल्यू देखो बेटा यहाँ पे निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये निगेटिव पोर्शन हायर है कंपैरिजन टू दिस, तो वैल्यू ऑफ B2 इज़ निगेटिव। अगर B2 की वैल्यू निगेटिव आ गई तो इसका मतलब BID निगेटिव है। जब BID निगेटिव है तो इसका मतलब B01 क्या आने लगेगा, माइनस बी सेट, मीन्स B01 स्विंग प्लस बी सेट टू माइनस बी सेट। एक केस बना कि अब देखो आप आउटपुट एज्यूम किया B01 प्लस बी सेट, लेकिन ये स्विंग कहाँ कर गया, माइनस बी सेट। सेकेंड केस हम एज्यूम करेंगे कि B01 माइनस बी सेट। हम जनरली सपोज यहाँ पे बी आउटपुट ऑफ दिस कंपैरेटर इज माइनस बी सेट, लेट B01 इज इक्वल टू माइनस बी सेट। अगर यहाँ पे आप एज्यूम किए माइनस बी सेट, देन आउटपुट ऑफ दिस कंपैरेटर देखिए प्लस बी सेट की ओर चार्ज होने लगेगा, मीन्स ए इंटायर सर्किट बिहेव एज अ पॉजिटिव V रेफरेंस। तो वही हमने लिखा है, लेट B0 इज माइनस बी सेट, देन आउटपुट ऑफ B0 इंक्रीजेस लीनियरली टूवर्ड्स द प्लस बी सेट। अब फिर इस पूरी सर्किट को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं प्लस बी रेफरेंस से। तो यहाँ पे देखिए R2 में हमने क्या लगा दिया, प्लस बी रेफरेंस, और बी आउटपुट को हमने मान के ही चला है, लेट B01 इज इक्वल टू माइनस बी सेट। अब R1 R2 और B2 इस टर्मिनल का वोल्टेज, डिफरेंस वोल्टेज दिस इज अ VID इज इक्वल टू V2 माइनस V1 को आप एज्यूम कर रहे हैं डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड, तो इज इक्वल टू V2। मीन्स VID अगर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब आउटपुट प्लस बी सेट, अगर V2 निगेटिव आएगा तो इसका मतलब आउटपुट माइनस बी सेट। अब यहाँ पे देखिए यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम सिमिलर एज केस नंबर 1, तो V2 को इस टर्मिनल का पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। देखिए ये आपको समझ आ गया होगा, आउटपुट हम माइनस बी सेट है, तो यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर R2 के क्रॉस वोल्टेज देखिए R1 प्लस R2, आउटपुट में क्या है, माइनस बी सेट। सिमिलरली अगर इसको यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम इसको ग्राउंड करते हैं हम, तो ड्यू टू दिस रेफरेंस वोल्टेज हम लोग को क्या आ जाएगा, R1 अपान R1 प्लस R2 प्लस बी रेफरेंस। यहाँ पे इंटीग्रेटर बिहेव एज अ प्लस बी रेफरेंस पॉजिटिव।
अब इसको सुंदर बनाइए। अभी हमने बताया R2/R1 प्लस R2 को हम लोग बीटा क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं बीटा, और इसको R1 प्लस R2/R1 को भी हमने बताया दैट इज डिनोटेड 1 माइनस बीटा। अब इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए इसको हमने पहले लिख लिया है, तो B2 इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा बी रिफरेंस। देखिए इसको हम पहले लिख दिया है, दिस इज अ माइनस बीटा बी साइड। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अगेन एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इफ वैल्यू ऑफ 1 माइनस बीटा वी रिफरेंस इज ग्रेटर देन बीटा बी सेट, अगर ए हायर है बीटा बी सेट के तो B2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो लेट दिस कंडीशन अकर्स, तो आपका B2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब B2 पॉजिटिव हो जाएगा, B2 पॉजिटिव, दैट मीन्स VID पॉजिटिव। अगर VID पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब V01 की वैल्यू क्या होगी, प्लस बी सेट। मीन्स अब यहाँ पे देखने वाली बात है, अगर एज्यूम प्लस बी सेट है तो स्विंग कर रहा है माइनस बी सेट पे। अगर आप एज्यूम कर रहे हो माइनस बी सेट, आउटपुट ऑफ दिस टर्मिनल माइनस बी सेट आ रहा है, तो नेक्स्ट साइकिल में क्या हो रहा है, स्विंग कहाँ कर रहा है, प्लस बी सेट पे। मीन्स प्लस बी सेट माइनस बी सेट पे आपका आउटपुट कंटिन्यू बना रहेगा। मीन्स कंपैरेटर जनरेट अ स्क्वायर वेव पल्स। ये वर्किंग हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। ये दिस इज अ इंटीग्रेटेड सर्किट, दे जनरेट आइदर माइनस बी रिफरेंस पॉजिटिव V रिफरेंस और माइनस बी रिफरेंस। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो बेटा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम इस ड्यूरेशन टाइम t अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करें। फ्रीक्वेंसी, अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड अगर t, सपोज करो इस स्क्वायर वेव का ड्यूरेशन t है, तो हाफ ड्यूरेशन क्या होगा, t/2। तो हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं ट्रायंगुलर वेव का, तो इसमें हमने लिखा फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रायंगुलर वेव। अब देखो हमने लिखा यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। इक्वेशन 1 कहाँ है, देखिए V2 इज इक्वल टू बीटा बी सेट 1 माइनस बीटा वी रिफरेंस, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 देखिए यहाँ पे B2 इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा बी रिफरेंस माइनस बीटा बी सेट। यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, देखो दोनों B2 के इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों को इक्वल करिए, दोनों को इक्वल करेंगे तो 1 माइनस बीटा बी रिफरेंस वन साइड ले आइए और बीटा बी सेट को एक साइड, तो आ जाएगा 2 1 माइनस बीटा बी रिफरेंस इज इक्वल टू 2 बीटा बी सेट। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आप लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 2 को इक्वल करके देखिए, सिंप्लीफाई करिए, क्या आ रहा है 2 1 माइनस बीटा बी रिफरेंस इज इक्वल टू 2 बीटा बी सेट। थोड़ा सुंदर बनाइए यहाँ से, क्योंकि रेफरेंस वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो बी रेफरेंस इज इक्वल टू, देखो 2 2 कैंसिल हो गया, तो बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा बी सेट। हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं टाइम पीरियड फ्रॉम फिगर 3 या किसी भी फिगर से देख लो, स्विंग कितना हो रहा है, वी रिफरेंस टू माइनस बी रिफरेंस। अगर पीक टू पीक कहें तो कितना स्विंग हो रहा है, 2 वी रिफरेंस। एक साइड V रेफरेंस है तो दोनों टोटल कितना हो जाएगा, 2 V रेफरेंस। अगर V आउटपुट पीक टू पीक अगर कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब जो B रेफरेंस आप कैलकुलेट किए हो इसका 2 टाइम्स। फ्रॉम फिगर V02 पीक टू पीक क्या हो जाएगा, 2 V रेफरेंस। तो इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बीटा अपन 1 माइनस बीटा V सेट। ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो बीटा की वैल्यू आपको पता है, बीटा की वैल्यू आपको पता है, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब बेटा अगर कोई पूछे V02 पीक टू पीक इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2 कैलकुलेट करो, तो यहाँ बीटा की जगह R2 अपान R1 प्लस R2 रखो, सिंप्लीफाई करो, तो V02 पीक टू पीक क्या आ जाएगा, 2R2 बाई R1 बी सेट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो B0 आउटपुट पीक टू पीक आप कैलकुलेट कर लिए हैं, लेकिन ये आप इंटीग्रेटर है, ये क्या है, इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर का आउटपुट आप देखे हो कि 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ
ड्यूरेशन ऑफ पीरियड जहाँ से आपको कैलकुलेट करना है। सपोज करो 0 to t/2 आपको कैलकुलेट करना है, टोटल टाइम पीरियड t है इसका, तो इतना क्या होगा 0 to t/2। तो t/2 के लिए अगर इंटीग्रेटर का आउटपुट आपको कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला आप पढ़े भी हो, b02 पीक टू पीक 1/ri into CF इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t/2 एंड 0 to t/2 आउटपुट क्या है, बी सेट है, बी सेट इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। बी सेट इज ए कांस्टेंट, तो इसको हम बाहर ले लें, तो b0 आउटपुट इज इक्वल टू बी सेट डिवाइड बाई RI CF और dt। तो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, लिमिट रखिए 0 to t/2, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, t/2। थोड़ा और सुंदर बना दीजिए क्योंकि आपको ड्यूरेशन t कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड t। तो देखो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो b02 RICF डिवाइड बाई बी सेट इंटू 2, तो इसको अरेंज कर दीजिए, t इज इक्वल टू क्या होगा 2 RICF v02 पीक टू पीक डिवाइड बाई बी सेट। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखो बेटा ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड t आप कैलकुलेट कर लिए हो, लेकिन यहाँ v02 पीक टू पीक फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 देखिए आप कैलकुलेट कर चुके हैं v02 पीक टू पीक 2R2 डिवाइड बाई R1 बी सेट। तो अब b0t को प्लेस पे हम इसको पुट करना चाह रहे हैं, तो देखिए यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो ड्यूरेशन ऑफ t क्या हो गया 2RICF R2 डिवाइड बाई R1। दिस इज टाइम पीरियड t। टाइम पीरियड अगर आपने इस ट्रायंगुलर वेव का कैलकुलेट कर लिया, तो अगर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो जस्ट इनवर्स, तो फ्रीक्वेंसी में 10 फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन f इज इक्वल टू 1/t, t निकला हुआ है तो उसको ही रिवर्स कर दिया हमने, तो ऑस्किलेशन फ्रीक्वेंसी क्या आ गई f0 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई 4RICF R2। तो दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ ट्रायंगुलर वेव, दिस इज अ ऑस्किलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रायंगुलर वेव। इस ग्राफ को भी देख सकते हो, दिस इज अ b01 मीन्स आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर, ये क्या है आउटपुट ऑफ कंपैरेटर, ठीक। और ये क्या है आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर, अब देखो बेटा 0 to t/2 प्लस बी सेट आ रहा था, t/2 to t माइनस बी सेट आ रहा है, यहाँ पे हमने इसको माइनस बी सेट दिखा है, इसको प्लस बी सेट। इस ड्यूरेशन आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर ये क्या दे रहा है, देखो पहले एक तरह से इंटीग्रेट हो गया है, स्क्वायर वेव को इंटीग्रेट करोगे तो ट्रायंगुलर वेव आएगी। तो जनरली देखो इंटीग्रेट होने पे ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं, तो ऐड होके माइनस बी सेट की ओर देखो 0 से जब जैसे प्लस बी सेट बना हुआ है तो आउटपुट ए आ रहा है। इसके बाद जैसे ही ये निगेटिव माइनस बी सेट आ रहा है तो कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज होके प्लस बी सेट की ओर इंक्रीज कर रहा है, सिमिलर दिस। तो एक तरह से केवल स्क्वायर वेव आपको पता है एज अ कंपैरेटर, अगर स्क्वायर वेव आपको मिला हुआ है तो इंटीग्रेटर के इनपुट में आप दोगे तो आउटपुट में क्या आएगा ट्रायंगुलर वेव। दिस इज ऑल अबाउट ट्रायंगुलर वेव जनरेटर। थैंक यू।